नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिरोही जिले में चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने रैवदर ब्लॉक के बीसीएमओ डॉक्टर लौंग मोहम्मद को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी बीसीएमओ पर एक होम्योपैथिक चिकित्सक को जांच और कार्रवाई की धमकी देकर रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी के एसपी हरीश चंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी बीसीएमओ क्षेत्र में निजी प्रैक्टिस कर रहे एक होम्योपैथिक चिकित्सक को झोलाछाप बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था, जबकि संबंधित चिकित्सक के पास होम्योपैथी की वैध डिग्री थी। कार्रवाई नहीं करने के बदले आरोपी ने उससे 50,000 रुपये रिश्वत मांगी। चित्तौड़गढ़ एसीबी चौकी में शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी की टीम ने बीसीएमओ डॉक्टर लौंग मोहम्मद को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के झोटवाड़ा से चुकाने वाली खबर सामने आई है, जहां भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर अभियान से जुड़ी संस्था ही अवैध कैद खाना चला रही थी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए झोटवाड़ा स्थित मेरी पहल एनजीओ पर छापा मारा। यहां से 11 महिलाओं सहित 18 लोगों को रेस्क्यू किया, जिन्हें पिछले 8 महीनों से लेकर 3 साल तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। इन लोगों ने बताया कि उन्हें बांसुरों की निगरानी में रखा जाता था, विरोध करने पर पिटाई की जाती थी और सजा के तौर पर भूखा रखा जाता था। पीड़ितों से बिना किसी मेहनताने के दिन रात काम करवाया जाता था। एक बुजुर्ग ने संस्था के कर्मचारी पर महिलाओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। बंधकों में 2 ऐसी युवतियां भी मिली जिन्होंने लव मैरिज की थी। उन्हें यहां जबरन कैद कर रखा था। फिलहाल सभी पीड़ितों को सुरक्षित निकाल लिया है और पुलिस संस्था संचालकों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। बालोतरा पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र बंशीवाल ने 2 सगी बहनों के साथ देह शोषण के मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को जिंदा रहने तक जेल में रहने की सजा, आर्थिक दंड और पीड़िताओं को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 2 जून 2020 को एक व्यक्ति अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ महिला थाने पहुंचा और रिपोर्ट दी कि उसकी 3 बेटियां हैं और 2 युवक की ओर से लगातार पीछा, अश्लील टिप्पणियों और इशारों से इन्हें परेशान किया जा रहा है। उस समय दोनों बालिकाएं कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। 1 जून 2020 को एक पीड़िता ने मां को बताया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों पीड़िताओं का मेडिकल करवाया और एफएसएल जांच के लिए सैंपल भेजे। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। परिवहन विभाग में 3 डिजिट के वीआईपी नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। पहली बार जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। इतना ही नहीं, सभी वाहनों की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब सभी वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वैध दस्तावेज मिलने पर ही आरसी को बहाल किया जाएगा। दस्तावेज अवैध मिले तो आरसी निरस्त कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वाहन स्वामियों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में करीब 10,000 वाहनों में फर्जी बैकलॉग का मामला सामने आया था। इससे सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। इसमें पूर्व और वर्तमान विधायक, सांसद, अफसर व बिजनेसमैन के रिश्तेदारों को वीआईपी नंबर दिए गए हैं। अब सवाल है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी। झुंझुनू जिले के मेहाड़ा थाना इलाके में करीब 2 साल पहले एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीनों मुख्य अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कुल 2,73,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घटना 16 फरवरी 2023 की रात की है। परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि रात करीब 12 से 1 बजे के बीच उसकी 14 वर्षीय बेटी घर की दूसरी मंजिल पर सो रही थी। मुख्य आरोपी सचिन कुमार जबरन कमरे में घुसा और पीड़िता को ले जाने लगा। जब पीड़िता की मां ने उसे बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया और पीड़िता को छुड़ाकर भाग निकला। जब घरवाले सचिन का पीछा कर रहे थे, तभी उसके साथी रोहित और एक अन्य बालक ने पीड़िता को डरा धमका कर बाइक पर बैठा लिया और उसे दलौता नदी की ओर ले गए। वहां से तीनों आरोपी पीड़िता को प्रदीप उर्फ मोनू के घर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट कर दरिंदगी की गई।
पंजाब एसीबी ने पटवारी राम सिंह को बडाला के तहसील दसूहा होशियारपुर में 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने शिकायतकर्ता की पैतृक जमीन का वरासत करने के बदले यह गैर कानूनी रकम मांगी थी। शिकायतकर्ता, जो चिंतपूर्णी रोड होशियारपुर का निवासी है, उसने बताया कि उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने बडाला गांव में स्थित अपनी पैतृक संपत्ति का वरासत कराने के लिए दसूहा अर्जी सेवा केंद्र में आवेदन जमा किया। ब्यूरो के अनुसार पटवारी ने सरकारी फीस 1,200 रुपये होने के बावजूद 8,000 रुपये रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। सूचना मिलने पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने जलंधर यूनिट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और आरोपों की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। बूंदी जिले में मंदिरों में असली सोना दिखाकर भरोसा जीत कर नकली सोना थमाने और फिर मारपीट कर फरार होने वाले 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3,50,000 रुपये की धोखाधड़ी की राशि भी बरामद की है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सदर थाना अधिकारी भंवर सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने रामनगर कंजर कॉलोनी क्षेत्र से 3 आरोपियों विनोद, मेवाराम और सुकेंद्र को गिरफ्तार किया है। इनके पास से धोखाधड़ी की रकम 3 लाख रुपए बरामद की गई है। 11 नवंबर को डूंगरपुर निवासी फरियादी दीपक भील ने थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी हैं। ये धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को सस्ते सोने का लालच देते, फिर बूंदी बुलाकर नकली सोना थमाते और मारपीट कर फरार हो जाते थे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए आरसीए ने प्रदेश भर के 36 खिलाड़ियों को कैंप के लिए सिलेक्ट किया है। इनमें आधा दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पिछले लंबे वक्त से खास परफॉर्मेंस नहीं है, जबकि जिन खिलाड़ियों के पिछले 1 साल में शानदार परफॉर्मेंस थी उन्हें कैंप में जगह नहीं मिली है, जिसको लेकर अब खिलाड़ियों के साथ ही जिला संघों के पदाधिकारियों में नाराजगी है। बीसीसीआई द्वारा 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है, जिसके मैच शुरू होने के कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आरसीए द्वारा आज से दिसंबर तक 3 दिन का कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद स्टेट टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत के दवा कारोबारी पावेल गर्ग को केंद्रीय जीएसटी ने गिरफ्तार किया है। दवा कारोबारी पर औषधीय सामान के कारोबार में बड़े पैमाने पर जीएसटी अनियमितता बरतने के आरोप हैं। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय रोहतक की टीम ने सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारोबारी की कंपनी में जांच की। कई घंटे चली जांच में 118 करोड़ 49 लाख रुपए की कथित अवैध बिक्री का खुलासा हुआ है। इसके बाद दवा कारोबारी से पूछताछ की गई तो वह दवाओं की बिक्री के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। इसके बाद टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय रोहतक के अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र सोनीपत में स्थित कॉम्बिटिक ग्लोबल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में जांच कार्रवाई की। इस दौरान आयकर और कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले थे। पाली जिले के सोजत नगर पालिका की संपत्ति कुर्क करने सोजत एडीजे कोर्ट के आदेश पर न्यायिक टीम पहुंची तो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद रही। डिक्रीदार के एडवोकेट गजेंद्र दवे ने बताया कि पूर्व में पारित किए गए निर्णय व डिक्री की पालना में पालिका की ओर से क्लेम की राशि जमा नहीं करवाई। इस पर डिक्री के निपटारा को लेकर न्यायिक टीम नगर पालिका की संपत्ति कुर्क करने पहुंची। बता दें कि 21 मई 2015 को सांड के हमले में नरेंद्र टांक की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने सोजत नगर पालिका की लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लेम के लिए कोर्ट में दावा पेश किया था। कोर्ट ने नगर पालिका को दोषी मानते हुए मृतक आश्रित परिवार को 44,10,480 रुपये देने का आदेश जारी किया था। डीग जिले की नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके तहत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया है। यह कार्रवाई एसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत की गई। पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लियाकत, रिजवान, दोनों निवासी जगड़का,
रॉबदीन उर्फ रॉबिन निवासी रोसकी और अमित जाटव निवासी टुंदावल के रूप में हुई है। थाना अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि सभी साइबर ठगों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है।